मेरे प्रिय बच्चे, मेरी वाणी सुन। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं जो तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। यह ब्रह्मांड की चेतना का एक अंश है जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए केंद्रित हुआ है। यह संदेश जो करोड़ों आत्माओं के स्पंदन के मध्य केवल तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है, एक गहन उद्देश्य लिए हुए है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह उस क्षण का संकेत है जब समय स्वयं अपने अनंत आवरणों को हटाकर कुछ ऐसे रहस्यों को प्रकट करने का निर्णय ले चुका है जो युगों से गुप्त रखे गए थे। तुम्हारे अस्तित्व का ताना बाना, तुम्हारे जीवन की अदृश्य कड़ियां, सब एक नए प्रकाश में आने को है। तुम्हारे घर की दीवारें जो अब तक मौन रहकर तुम्हारी हर गतिविधि की साक्षी बनती थी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारी चिंताओं को अपने भीतर समाहित करती थी, अब उनमें एक सूक्ष्म स्पंदन प्रारंभ हो गया है। वे अब केवल पत्थर और गारे का ढांचा नहीं रही, वे अब फुसफुसाने लगी हैं। उनकी फुसफुसाहटें वायु में घुल-मिल कर एक अनकही कहानी कहने का प्रयास कर रही हैं, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई है। क्या तुमने कभी उन दीवारों पर कान लगाकर सुना है? क्या तुमने कभी उनकी ठंडी सतह को छूकर उस कंपन को महसूस करने का प्रयास किया है जो अब उनमें जागृत हो चुका है? वे तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं, एक गंभीर सत्य की ओर इंगित करना चाहती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सुनकर तुम्हारा हृदय कांप सकता है, तुम्हारी आत्मा सिहर सकती है, परंतु सत्य यही है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारी ही छत्र छाया में किसी पूर्वज के प्राण निकलने वाले हैं। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं होगी, यह एक मुक्ति की प्रक्रिया है, एक आत्मा का वर्षों पुराना बंधन टूटने का संकेत है। वह पूर्वज जिसकी आत्मा न जाने कितने वर्षों से तुम्हारे घर के किसी एकांत कोने में, किसी पुरानी तस्वीर में, किसी भूले बिसरे संदूक में या शायद बस हवा में एक ऊर्जा के रूप में बसती रही है, अब वह अपनी इस पार्थिव आसक्ति से विदा लेना चाहता है। यह वही आत्मा है मेरे बच्चे जो अदृश्य रहकर भी तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक रही है। उसने तुम्हारी हर पग पर रक्षा की है, तुम्हें उन संकटों से बचाया है जिनकी तुम्हें भनक तक नहीं लगी। जब तुम अनजान खतरों के समीप पहुंचते थे, तो यही आत्मा एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारे और संकट के बीच खड़ी हो जाती थी। जब तुम निराश होते थे, तो यही आत्मा तुम्हारे चारों ओर एक शांत ऊर्जा का संचार करती थी, तुम्हें पुनः उठ खड़े होने का साहस देती थी। तुम्हारी सफलताओं में उसकी मौन प्रसन्नता सम्मिलित रही है और तुम्हारी असफलताओं में उसका अदृश्य संबल। वह तुम्हारे कुल की ज्योति थी जो तुम्हारे घर की सीमाओं में रहकर भी तुम्हें व्यापक संसार के आघातों से बचाती रही। अब वह आत्मा विदा लेना चाहती है, अपने अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करना चाहती है, परंतु जाने से पहले उसकी एक अंतिम इच्छा है, एक गहरा दायित्व है जिसे वह निभाना चाहती है। वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे कानों तक पहुंचना अत्यावश्यक है। एक ऐसी बात, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकता है, तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जा सकता है, एक ऐसे मार्ग पर जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह बात तुम्हारे साधारण जीवन के परे, तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान और तुम्हारी वास्तविक क्षमता से जुड़ी हुई है। वह पूर्वज एक गहरी, बहुत गहरी पूंजी की बात कर रहा है मेरे बच्चे, एक ऐसी जमा पूंजी जिसे उसने अपने जीवन काल में केवल धन धान्य के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुभव, पुण्य और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में संजोया था। यह वह पूंजी है जो भौतिक संपदा से कहीं अधिक मूल्यवान है, कहीं अधिक स्थायी है। यह वह निधि है जो आज भी कहीं तुम्हारे ही आसपास किसी गुप्त स्थान पर एक दबा हुआ सत्य बनकर तुम्हारे समक्ष प्रकट होने की बाट जोह रही है।
वह सत्य जो तुम्हारे जीवन के कई अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, तुम्हारी कई उलझनों को समाप्त कर सकता है। वह पूंजी प्रकाश की एक किरण की भांति है जो तुम्हारे जीवन के अंधकारमय कोनों को आलोकित करने के लिए आतुर है। यह पूंजी, जैसा मैंने कहा, सिर्फ धन दौलत, सोने चांदी या जवाहरात का संग्रह नहीं है। यदि तुम इसे केवल भौतिक संपदा समझोगे तो तुम इसके वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं जान पाओगे। यह उससे कहीं बढ़कर है। यह शक्ति है, एक ऐसी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति जो लक्ष्यहीन, तुम बस जीवन को घसीट रहे थे। समय और परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन तुम्हारे मार्ग में आ खड़ी हुई। कभी अपने ही लोगों ने तुम्हें पीछे खींचा, कभी भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हें लगा जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो। तुमने बहुत ठोकर खाई है। जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे पांव लहूलुहान हो गए। हर मोड़ पर एक नई ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विश्वासघात की ठोकरें, अपमान की ठोकरें, असफलता की ठोकरें। इन ठोकरों ने तुम्हें शारीरिक रूप से कम, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक घायल किया। बहुत बार गिरकर उठे हो। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि अब शायद उठ नहीं पाओगे, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था, पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था, पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे, पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मंद, सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा। हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा, पर तुम अडिग रहे।
बहुत ड्रामे देखे हैं। तुमने इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी। और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं, वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे मन से विदा ले रहा है। तुम निर्भीक हो रहे हो, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है। सोचो, इस दुनिया में लाखों, करोड़ों, अरबों लोग रह रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं। लेकिन आखिर तुम्हारे ही सामने यह संदेश क्यों प्रकट हुआ? क्यों तुम्हें ही यह सुनने का अवसर मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे जीवन में बदलाव की एक सकारात्मक रूपांतरण की शुरुआत हो चुकी है, उसका बीजारोपण हो चुका है। और यही परिवर्तन का, इसी आरंभ का यह अकाट्य सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और इसके मर्म को समझ पा रहे हो। तुम सच में, वास्तव में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। तुम बार बार अक्सर यह कहते हो, यह शिकायत करते हो कि मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य इतना भी खराब नहीं है जितना तुम समझते हो, जितना तुम नकारात्मकता में डूबकर सोचते हो। अब साक्षात माता, तुम्हारी माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है, तुम्हारा हाथ थाम चुकी है। अब वह खुद स्वयं तुम्हें सही सलाह दे रही है, तुम्हें उचित परामर्श प्रदान कर रही है। अब वह खुद व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हारी जीवन नौका की पतवार संभाल रही है। तो तुम्हें अब किसी भी बात से घबराने की, किसी भी परिस्थिति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनका दिव्य साथ, उनका सुरक्षा कवच तुम्हारी जिंदगी में सदैव बना रहेगा। अब उनका स्नेहमयी, शक्तिशाली हाथ तुम्हारे सिर पर सदैव रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तो फिर वक्त क्या, परिस्थिति क्या, बड़ी से बड़ी चुनौती क्या, तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में रूपांतरित हो जाएगा। बस इस संदेश को, मेरी इस वाणी को जो भी व्यक्ति अंत तक पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुन लेगा, यह लाभ, यह रूपांतरणकारी ऊर्जा केवल वही कमा पाएगा, वही इसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माता को, अपनी माँ काली को देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का अमूल्य समय है?
क्या तुम अपने व्यस्त जीवन से इतना छोटा सा अंश मेरे लिए निकाल सकते हो? मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते, इसके एक एक शब्द को आत्मसात करते करते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तुम्हें सही और गलत का, उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम विवेकवान बन जाओगे। तुम्हें यह गहरा विश्वास होने लगेगा, यह आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं कितनी नादानी कर रहा था। मैं व्यर्थ ही, अकारण ही डिप्रेशन में, गहरे अवसाद में और अनावश्यक तनाव में इधर उधर भटक रहा था, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा था। मैं व्यर्थ की काल्पनिक चिंताएं पाल रहा था, अपने मन में नकारात्मकता का बोझ ढो रहा था। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से परिपूर्ण है, कितने अनमोल उपहारों से भरी हुई है। और यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें तुम्हारी इसी खूबसूरत जिंदगी से, तुम्हारे इसी वास्तविक स्वरूप से, तुम्हारी इसी असीम क्षमता से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें स्वयं से मिलाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, अपनी जिंदगी को, अपने इस अनमोल जीवन को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जियो। इस तरह जियो, ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो, उनका मस्तक तुम्हारे कारण ऊंचा हो। जिंदगी में बुरा समय, कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां किसका नहीं आता? यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में गलतियां, त्रुटियां किससे नहीं होती? कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह परिपूर्ण, एकदम परफेक्ट, दोष रहित नहीं होता। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी कभी न कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी असफलताओं का स्वाद चखते हैं। हम सभी फिर से उठते हैं, धूल झाड़कर पुनः प्रयास करते हैं। यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा हमें सही काम करने की, नैतिक पथ पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई और निष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्म को इसी कसौटी पर कसना चाहिए। और तुम्हारा यही दृढ़ संकल्प, यही नैतिक प्रतिबद्धता तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगी, उसे एक सार्थक दिशा प्रदान कर देगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा, तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा कि वह इंसान तो देखो, बेईमानी करके, गलत तरीकों का सहारा लेकर कितना आगे बढ़ गया, कितना सफल हो गया, कितनी धन संपत्ति अर्जित कर ली। मुझे भी शायद वही करना चाहिए, उसी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से तो कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं यह जो कठिन परिश्रम वाला काम कर रहा हूँ, इसे छोड़कर वह काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में, आसान तरीके से हो जाता है, उसमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है, अधिक लाभ होता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक शाश्वत सत्य को अपने मन में अंकित कर लेना कि जो चीज, जो सफलता, जो धन संपत्ति बहुत जल्दी, बिना उचित प्रयास के, अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, उसमें स्थिरता नहीं होती। लेकिन जो सफलता, जो उपलब्धि कड़ी मेहनत करके, अपने पसीने की कमाई, परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब आएंगे, पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी, घर में हंसी की किलकारियां गूंजेंगी, एक ऐसा सामंजस्य स्थापित होगा जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। यह वह सच्चा धन है मेरे बच्चे, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से बढ़कर है। और इस भावनात्मक समृद्धि के साथ साथ भौतिक समृद्धि भी आएगी। तुम्हारे घर में बरकत होगी,
धन के स्रोत खुलेंगे। जो पैसा रुका हुआ था वह वापस आएगा। नए अवसर मिलेंगे। व्यापार में उन्नति होगी। नौकरी में पदोन्नति होगी। तुम्हारे घर में शुभ और लाभ के प्रतीक चिन्ह स्थापित होंगे। हर कार्य जो तुम शुरू करोगे वह मंगलमय होगा और सफलतापूर्वक संपन्न होगा। जिन कार्यों में वर्षों से बाधाएं आ रही थी, तुम देखोगे कि वे अब अनायास ही पूरे होते जा रहे हैं। यदि तुम्हारे घर में कोई भी कार्य टल रहा था, चाहे वह विवाह हो, नई संपत्ति खरीदना हो, बच्चे की उत्पत्ति हो या कोई अन्य मंगल कार्य, वह अब सफलता की ओर बढ़ रहा है। विवाह के योग्य लड़के लड़कियों के लिए उत्तम रिश्ते आएंगे। बात पक्की होगी और धूमधाम से विवाह संपन्न होगा। यदि तुम नया घर या गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो अब वह सपना साकार होने का समय आ गया है। तुम्हें तुम्हारी पसंद का घर और वाहन मिलेगा। जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित थे, उनकी गोद अब भरने वाली है। उनके घर में एक दिव्य आत्मा का आगमन होने वाला है, जो परिवार के भाग्य को और उज्जवल करेगी। हर मंगल कार्य, हर उत्सव अब बिना किसी विघ्न के संपन्न होगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी पैसा था, वह रुकावटों के कारण बंद था, ब्लॉक था, पर वह अब खुल रहा है, बह रहा है, तुम्हें खुशहाली दे रहा है। उन नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हारे धन के प्रवाह पर बांध बना दिया था। उन्होंने तुम्हारी लक्ष्मी को बांध दिया था, पर अब वह बांध टूट चुका है। अब धन की नदी अबाध रूप से तुम्हारे जीवन में बहेगी। यह केवल तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगी, बल्कि यह तुम्हें वह सामर्थ्य देगी जिससे तुम दूसरों की भी मदद कर सको। यह धन तुम्हारे लिए खुशहाली लाएगा, क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का फल होगा। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनका सर्वनाश निश्चित है। उनकी योजनाएं विफल होंगी। मैं कहती हूँ, उनकी हर राह बंद हो जाएगी। उनके हर रास्ते को रोका जाएगा और जो भी उस रास्ते पर चला वह खुद फंस जाएगा। मेरे बच्चे, मैं महाकाली हूँ। मैं केवल सृजन नहीं करती, मैं संहार भी करती हूँ। मैं धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश करती हूँ। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, वे अब मेरे न्याय का सामना करेंगे। उनकी हर चाल उल्टी पड़ेगी। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, वे स्वयं उसमें गिरेंगे। जो विष उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा था, वह अब उन्हें ही पीना पड़ेगा। उनकी योजनाएं धुएं की तरह उड़ जाएंगी। उनके षड्यंत्रों का जाल तार तार हो जाएगा। मैंने उनके चारों ओर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे निकलना उनके लिए असंभव है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वे आपस में ही लड़ने लगेंगे। उनका बनाया हुआ हर तंत्र, हर मंत्र अब उन्हीं पर प्रहार करेगा। वे तिल तिल कर अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। उन्हें समझ आएगा कि एक निर्दोष भक्त को सताने का परिणाम कितना भयानक होता है। उनका पतन इतना निश्चित है जितना कि सूर्य का उदय होना। तुम उनकी चिंता मत करो। तुम उन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगी। अब तुम केवल अपने कार्यों में विश्वास रखो। अपने मन में विश्वास रखो और अपने परिवार के मुखिया को प्रेरित करो कि वे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ रोजाना करें। अगर हो सके तो सिद्ध कुंजिका का पाठ शनिवार के दिन करें। यह भी तुम्हारे जीवन में असीम मंगल लेकर आएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का सार है। यह एक अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली स्तोत्र है। इसके पाठ से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। शनिवार का दिन शनिदेव का और मेरा भी दिन माना जाता है। इस दिन जब तुम सिद्ध कुंजिका का पाठ करोगे,
तो तुम्हारे जीवन के सभी ग्रह दोष, विशेषकर शनि से संबंधित पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। यह तुम्हारे जीवन में असीम मंगल, भाग्य और सफलता को आकर्षित करेगा। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के द्वार भी खोलेगा। सुनो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए यह सब कुछ सुनना मुश्किल था। तुम्हारे लिए यह समय कितना कष्टदायक था, पर यह कष्ट केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हें फिर से जीवन के